बिहार के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल, इसे एक बार ज़रूर देखें। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को रीड किए थे, उसके आगे अभी देखते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग 50 के बाद क्वेश्चन देखना है, उसके बाद देखते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, तो किस चीज़ के बने होते थे? तो ताम्र, टीन और कांस्य का। ताम्र, टीन तथा कांस्य का। इसका आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रम। वेदों का सही कालानुक्रम तो क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितना है? तो उनकी संख्या है 108। नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलाइए, इसको मिलान करना है। इसका भी आंसर है नंबर 3, यानी कि वितस्ता का हो जाएगा। वितस्ता का हो गया झेलम, फिर अस्किनी का हो गया चिनाब, परुष्णी का हो गया रावी, विपाशा का हो गया व्यास। इस तरह याद कर लेते हैं। वितस्ता हो गया झेलम, अस्किनी हो गया चिनाब, परुष्णी हो गया रावी, विपाशा हो गया व्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं ऋषभ। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे। तो जैन धर्म ग्रहण कौन किए थे अंतिम समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख लिखे गए। अशोक के शिलालेख लिखे गए, तो इसका आंसर है नंबर 2, यानी कि ग्रीक, खरोष्ठी और अरमाइक। ग्रीक, खरोष्ठी और अरमाइक। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र लिखा गया। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा विष्णु शर्मा द्वारा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो प्राचीनतम गुरुकुल है तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, बंगाल का प्राचीन नाम था। तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़। क्या था? गौड़। अगला क्वेश्चन, नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख हैं। 3 प्रमुख हैं भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली। भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रथम मास है। शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? तो ये चैत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो ये कालीकट कहलाता था। क्या कहलाता था? कालीकट। अगला क्वेश्चन, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी शहरी प्रशासन। क्या थी? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्वायत्तता। ग्रामीण स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो लोथल में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोथल में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मनु को। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो मनु को। किसको? मनु को। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली में। कहाँ हुआ? वैशाली में।
चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके? चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो अधिकतर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। अगला क्वेश्चन, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया? तो किस वंश के दौरान बनाया गया? तो ये बनाया गया गुप्त वंश के दौरान। किसके? गुप्त वंश के दौरान। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। कहाँ? लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक कौन नहीं था? तो कनिष्क नहीं था। मगध का शासक कौन नहीं था? कनिष्क। अगला क्वेश्चन, दीदारगंज दक्षिणी यक्षिणी किस काल की थी? दीदारगंज यक्षिणी किस काल की थी? तो ये मौर्य काल की थी। किस काल की? मौर्य काल की। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा है पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो ये अशोक से संबंधित है। सिंह शीर्ष अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? तो ये सांची स्तूप का निर्माण किया अशोक ने। किसने? अशोक ने। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये विधि के साथ जुड़ा हुआ है। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा है? तो विधि के साथ जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है तो कौन? दिगंबर। अगला क्वेश्चन, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आयुर्वेद के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो चरक। क्या हो जाएगा आंसर? चरक। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई है 57 फीट। कितना? 57 फीट। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। स्तूप इसका प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है? मृत्यु का। स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो ये राजदूत थे। कौन थे? राजदूत थे। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरि। अगला क्वेश्चन, भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो ये किए थे चीन से। कहाँ से किए थे? चीन से। अगला क्वेश्चन, आदि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो किसके लिए बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है? तो प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ? नेपाल में हुआ था। नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो ये हर्यक वंश का राजा था। किसका? हर्यक वंश का। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये किस राजवंश से संबंधित थे? तो परमार। किससे? परमार। जातक पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ है बौद्धों के। किसके? बौद्धों के। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए। कहाँ दिए थे? तो दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिए? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म की। किसकी? बौद्ध धर्म की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 में क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा फाहियान ह्वेनसांग थामसरो। इसका आंसर हो जाएगा, पहले फाहियान आया, उसके बाद ह्वेनसांग आया, उसके बाद थामसरो आया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन गणितज्ञ तथा खगोलज्ञ था? गणितज्ञ तथा खगोलज्ञ था, कौन था? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किए थे सिकंदर, और इनकी मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व, जून 323 ईसा पूर्व। जय हिंद दोस्तों।